एम और आप देख रहे हैं आर इंडिया न्यूज़। 3 घंटे कुछ खास खबरें जुड़े रही आर इंडिया न्यूज़ के साथ। वकील साहब, परिचय किस तरह से दीवानी न्यायालय में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, इसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? मैं सुरेश चंद्र गौतम, एडवोकेट, उपाध्यक्ष अम्बेडकर बार एसोसिएशन आगरा। कई वर्षों से दीवानी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के दीवानी प्रांगण में अधिवक्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया था। काफ़ी समय से मांग कर रहे थे कि दीवानी की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता हो। हमारी मांगों पर विचार करते हुए दिनांक 16/7/2024 को एसएसएफ स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स की टुकड़ी तैनात की गई है, जिसमें पुरुष जवान भी हैं, महिला जवान भी हैं। काफ़ी अनुशासित फोर्स है और हमें ऐसी उम्मीद जगी है कि दीवानी की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता होगी, क्योंकि ये जो फोर्स आई है ये काफ़ी अनुशासित है, कर्तव्यनिष्ठ भी है। लेकिन मेरी एक राय ये भी है कि जो फोर्स दीवानी में तैनात की गई है उसमें पुरुष जवानों की संख्या अधिक है, महिला जवानों की संख्या कम है। हमने ये देखा है कि जो परिवार न्यायालय है वहाँ पर जो है दंपत्ति आए दिन परिवार न्यायालय के बाहर हाथापाई करते हुए नज़र आते हैं, और ऐसी अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए फोर्स में महिला जवानों की संख्या बढ़ाया जाना बहुत ज़रूरी है। जो गेटों पर चेकिंग होती है तो वहाँ पर भी महिलाओं की संख्या अगर ठीक ठाक होगी महिला जवानों की, तो महिलाओं की चेकिंग भी अच्छे से हो सकेगी। वैसे ये जो फोर्स आई है इससे हमें बहुत उम्मीद जगी और फोर्स अपना काम जो है पूरी ईमानदारी से करेगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। सर, परिचय किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को लेके अब प्रशासन ने न्यायालय के लिए ध्यान दिया है? मैं पहले तो अपना परिचय देना चाहूँगा। चौधरी समीर, एडवोकेट, सुप्रीम आगरा बार एसोसिएशन में उपाध्यक्ष का पद रखता हूँ। हमारे प्रशासन ने हमारी सत्र न्यायालय को, दीवानी कचहरी को स्पेशल फोर्स के हवाले किया है। वो बहुत अच्छा कदम है न्यायालय की सुरक्षा के लिए। तो न्यायालय के अंदर आए दिन घटनाएं होती रहती थी, कई भीषण गोलीकांड भी हुए, हत्याएं भी हुई। इस सुरक्षा को देखते हुए पुलिस की सुरक्षा लेते हुए स्पेशल फोर्स के हवाले की सुरक्षा की गई है माननीय जिला जज साहब के द्वारा, शासन के द्वारा। तो ये इससे हम लोग सभी अधिवक्ता साथी बड़े उत्साहित हैं और इस सुरक्षा का बड़ा मनोबल से, दिल से स्वागत करते हैं। और एक बात और अच्छी कहना चाहूँगा, सुरक्षा बल भी सर अपनी जगह पर स्थान पर नहीं बैठे हैं, बराबर कंटिन्यू गश्त कर रहे हैं और लोगों को, वादकारियों को, सबको चेकिंग के द्वारा गुजारा जा रहा है। एक अच्छी बात गेट नंबर 1 की रखी गई है कि अधिवक्ता, अधिकारीगण, कर्मचारियों की एंट्री दी गई है, वादकारियों को नहीं दी गई है। बहुत महत्वपूर्ण विषय है। उन्हीं की गाड़ियों को आने दिया है। गाड़ियों से जाम लग जाता था, ये बड़ी परेशानी होती थी अधिवक्ता साथियों को, वादकारियों को भी। तो ये मैं तो कहना चाहूँगा, जिला जज साहब को बहुत बहुत दिल से शुक्रगुजार होना चाहूँगा कि ये सुरक्षा व्यवस्था कराते आपने बहुत अच्छा कार्य किया अधिवक्ताओं के हित में भी, अपने सत्र न्यायालय में। जय हिंद, जय भारत। अधिवक्ता सर, क्या नाम है, किस तरह से अब न्यायालय सुरक्षा बढ़ी गई है, शासन प्रशासन ने अलग कर दिया है? वीरेंद्र फौजदार, एडवोकेट, पूर्व महासचिव आगरा एडवोकेट एसोसिएशन आगरा। दीवानी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के हम लोग बहुत दिनों से संघर्ष करते रहे हैं। कई बार सुरक्षा व्यवस्थाओं में चूक हुई है। अब शासन का ध्यान उस ओर गया है और नए सशस्त्र बल का जो गठन जी हुआ है एसएसएफ का, वो दीवानी की सुरक्षा व्यवस्था के लिए बहुत आवश्यक था। लेकिन ये ज़रूरी है क्योंकि इसमें जो लोग हैं वो पीएसी से और पुलिस से लोग ट्रेन किए हुए लोग नहीं हैं। उस ढर्रे पर नहीं चले जाएं जो पुलिस के ढर्रे पर रहता है। कुछ दिन तो चाक चौबंद व्यवस्था दी गई, उसके बाद में फिर वो ढीला नवाली, लापरवाही, ऐसी व्यवस्था को रोकने के लिए
उनके जो भी अधिकारी हैं वो हमेशा नियमित रूप से इनकी जांच और चेकिंग करते रहें, जिससे कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, जैसे अभी 1 से 2 लोगों का डिप्लॉय हुआ है, उसमें 2 महिला हैं। महिलाओं की संख्या पर्याप्त नहीं है, क्योंकि दीवानी में बहुत सी महिलाएं भी आती हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए महिला बलों की ज़रूरत पड़ेगी, तो महिलाओं की संख्या बढ़ाई जाए। आज की स्थिति जो है, आज 2 दिन से यहाँ डिप्लॉय हुआ है, लेकिन 2 दिन में कहीं किसी तरह का अभी कोई चेंज नहीं दिखा है। शायद अभी लोग वो समझ रहे हैं, व्यवस्था को समझ लें, उसके बाद में व्यवस्था निश्चित तौर पर सुदृढ़ करनी चाहिए। अभी व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं दिखता। 4 नंबर गेट पे कुछ स्कैन मशीन हैं जो सीसीटीवी कैमरे भी अभी तक बंद नहीं हुए हैं। स्कैन मशीन और सीसीटीवी कैमरे, ये तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए हैं। जब से स्कैन मशीन लगी हैं और सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, और इवन मैं भी ये भी कहूँ कि जो दीवानी में जो फायर सिस्टम भी लगा है, वो सब सफ़ेद घोड़े हैं। शासन का पैसा पूरा का पूरा डकारा गया है, वो कहीं भी किसी भी तरह से इफेक्टिव नहीं है और कोई भी सुचारू रूप से कार्यशील नहीं है। 1 नंबर 1 गेट की तरफ का जरूर स्कैनर ऐसा लगता है कि वो काम करता है, लेकिन उस पर भी नियमित तौर से जैसी व्यवस्था होनी चाहिए और जितनी सावधानी होनी चाहिए उतनी सावधानी बरती नहीं जाती है। जी सर। मैं राजेंद्र स्वामी एडवोकेट, प्रेसिडेंट सुप्रीम आगरा बार एसोसिएशन। मुझे बड़ी खुशी है आपके साथ कहना पड़ रहा है कि जो सुरक्षा व्यवस्था जिला जज साहब के आदेश से और प्रशासन ने जो सहयोग दिया है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत उन्हें बधाई देता हूँ कि दीवानी में इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की बहुत ज़रूरत है और थी, तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और मुबारकबाद देता हूँ। सर, पर्चे किस तरह से अब न्यायालय सुरक्षा बढ़ा दी गई है, इसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? मैं संतोष दीक्षित एडवोकेट, पिछले 37 साल से मैं वकालत कर रहा हूँ आगरा में। ये जो सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है, ये सफल इसलिए नहीं हो पाएगी कि ये जो सुरक्षाकर्मी हैं, इन्हें न तो कोई अनुभव है, न ये परिचित हैं। 2-4 दिन के बाद अनावश्यक रूप से विवाद उत्पन्न हो जाएंगे और ये बिल्कुल नाकाबिल लोग हैं, इन्हें कुछ नहीं। शासन से क्या नए तरीके से व्यवस्था देखी जाए? व्यवस्था बिना पुलिस के बढ़िया काम नहीं है।